अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा ला सियमा अला हबीबिहिल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व तबत्तल इलैहि तब्तीला सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। हज़रात, गुज़श्ता नशिस्ते में सैयदना गौसे आज़म पीर दस्तगीर रोशन ज़मीर क़ुदवा-ए आले-ज़मा इमाम सूफ़िया मुहियुद्दीन हज़रत सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी क़द्दसल्लाहु सिर्रहू के कुछ वक़ाए बयान किए गए थे। हज़रत की शख्सियत शरीयत व तरीक़त का बहरे नापैदा किनार है। तारीख़ उलमा, तारीख़ सूफ़िया, तारीख़ औलिया, तारीख़ मुफ़स्सिरीन, तारीख़ मुहद्दिसीन, तारीख़ फ़ुक़हा, तारीख़ उलमाए रब्बानियीन पढ़ने वाले इस बात से खूबी वाक़िफ़ हैं कि हज़रत सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी की शख्सियत उलमाए ज़वाहिर और उलमाए बातिन सब के यहाँ सबसे मकबूल शख्सियत रही है। उलमाए ज़ाहिर ने भी आपकी पज़ीराई की है, उलमाए बातिन ने भी आपकी मिदहत सराई की है। मुफस्सिरीन हो, मुहद्दिसीन हो, फ़ुक़हा हो, मुतकल्लिमीन इस्लाम हो, अइम्मा अक़ाइद हो या सूफ़ियाए किराम हो, हद ये है कि अशाइरा हो, मातुरीदिया हो, आप तो हम्बली हैं ही, मालिकिया भी, शाफ़िइया भी, हनफिया भी। हद ये है कि उलमाए अहले हदीस भी, गैर मुक़ल्लिदीन भी, सलफ़ी भी सब बैक ज़बान आपकी मिदहत के गुण गाते हैं। 1000 साल की तारीख़ पर जब हम तायराना निगाह डालते हैं तो कोई दूसरी शख्सियत इस मामले में आपकी हमपल्ला और सहीम नहीं मिलती कि जिसको हर तबक़े अहले इल्म में पज़ीराई हासिल हो। मैं समझता हूँ कि आज पूरी दुनिया में जितने क़ादरी हम्बलियों में हैं उससे कहीं ज़्यादा हनफियों में हैं। हज़रत गौसे आज़म हम्बली हैं, हनफी नहीं हैं। कुछ मुहक़्क़ीन की ये राय है कि आप खुद मुत्तहिदे मज़हब हैं, यानी दर्जाए इत्तिहाद पर आप फ़ाइज़ हैं, मुक़ल्लिद नहीं हैं। और बकसर लोग इस बात की तरफ गए हैं कि आप हम्बली हैं। जो लोग आपको मुत्तहिद फिल मज़हब मानते हैं उनका नज़रिया ये है कि आपके अक्सर फतावा हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल के मज़हब के मुताबिक होते थे, इसलिए लोगों ने आपको हम्बली समझ लिया। लेकिन बकसरत, बल्कि यह कहा जाए कि जमहूर इसी तरफ गए हैं कि आप हम्बलीयुल मज़हब हैं। लेकिन यह भी हकीकत है कि आपके मुरीदीन हम्बली ही नहीं, हम्बली से कहीं ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा हनफी हैं, मालिकी हैं, शाफ़िई आपके मुरीदीन हैं। यानी आपका सिक्का हर बाज़ार में चलता है। मुफस्सिरीन आपकी मिदहत सराई करते हैं, मुहद्दिसीन आपकी मिदहत सराई करते हैं। सिर्फ एक एक शोबे इल्म पर गुफ्तगू की जाए और किन किन मुफस्सिरीन ने, किन किन मुहद्दिसीन ने, किन किन फ़ुक़हा ने, किन किन अरबाबे अक़ाइद ने आपकी मिदहत में क्या क्या कहा है, तो मुस्तक़िल तसनीफ़ एक एक मौजू पर हो सकती है। उलमा में अख़्ज़ रिवायत में सबसे ज़्यादा जो सख्त हैं वो मुहद्दिसीन किराम है। किसी रिवायत को अख़्ज़ करने में
उसको कबूल करने में सबसे ज़्यादा सख्त रवैया इनका होता है, और ये बहुत ज़रूरी भी था। अगर ये सख्त रवैया ना इख्तियार करते तो न जाने कितनी मौजू हदीसों के अंबार में इकट्ठा हो जाती हैं। चूँकि रिवायतों के रद्द क़द और नक़द का काम इनका रहा है, इसलिए किसी को बड़ी मुश्किल से मानते हैं। जो मुहद्दिसीन उलमा है बड़ी ही मुश्किल से मानते हैं। लेकिन जब मैंने इस बारे में मुताला करना शुरू किया गौसे आज़म के बारे में मुहद्दिसीन ने क्या कहा, जो उलमाए मुहद्दिसीन हैं, अइम्मा मुहद्दिसीन हैं, तो आंखें फटी की फटी रह गई कि उस ज़माने के और बाद के ज़माने के जितने मुहद्दिसीन हैं, अगरचे दूसरे अइम्मा के बारे में, दूसरे औलिया के बारे में बड़े सख्तगीर नज़र आते हैं, बज़ाहिर कुछ लोग तसव्वुफ़ के कायल ही नहीं है बल्कि सख्त मुनकिर नज़र आते हैं, अल्लामा इब्न तैमिया जैसे लोग, मगर जब गौसे आज़म की बात आती है तो सब के सब इनकी तारीफ़ करते हैं कि हदीस में भी इनका पाया बहुत बुलंद था। हर फन का माहिर यही कहता है कि जिस तरफ देखिए इन्हीं का चमन लहलहाता हुआ नजर आता है। मुफस्सिरीन ने जब इनकी महारत फिर तफसीर को देखा तो कहा कि अपने वक्त के सबसे बड़े मुफस्सिर यही हैं। मुहद्दिसीन ने जवाब की हदीस दानी पे तवज्जो अपने ज़माने के सबसे बड़े मुहद्दिस यही थे। फुक़हा ने जब फ़िक़्ह पे तवज्जो की तो कहा कि अपने वक्त के सबसे बड़े फ़क़ीह और मुफ्ती यही थे। कलामी हजरात ने जब अपने नहज से गौर किया तो कहा कि उनसे बड़ा कोई इल्म कलाम का माहिर नज़र नहीं आता। और सूफियों ने जब तवज्जो डाली तो कहा कि यही है गौसे आज़म, इनसे बड़ा कोई वली है ही नहीं। मैं समझता हूँ कि 1000 साल की तारीख में, पूरी दुनिया की इस्लामी तारीख में इनसे ज़्यादा मकबूल और महबूब कोई शख्सियत हमें नज़र नहीं आती है। शरीयत हो, तरीक़त हो, हकीकत हो, मारिफत हो, हर मैदान में इनका इस पे महारत ज़क़न्ते भरता हुआ नजर आता है। जिस तरफ भी हज़रत गौसे आज़म रुख करते थे, हिकमत के जवाहिर पारे आपकी ज़बान से ऐसे जाहिर होते थे जैसे कि लगता है कि किसी शाख गुल से फूल झड़ रहे हैं। अल्लाह ने आपको इतनी मकबूलियत और आपकी ज़बान में वो तासीर अता फरमाई थी कि इसकी नज़ीर नहीं मिलेगी। और ये तासीर कि खुदा की ख़ास इनायत थी, नबी और अली का ख़ास फैज़ान था। हज़रत गौसे आज़म की शख्सियत वो है कि हदीस शरीफ में फरमाया गया है कि कुरैश में 12 खुलफा होंगे, 12 खुलफा होंगे। अरबाब मारिफत के फरमाते कि इन 12 खुलफा से मुराद बातनी खुलफा है, ज़ाहिरी खुलफा नहीं, यानी बादशाही करने वाले, हुकूमत करने वाले खुलफा मुराद नहीं है। हुज़ूर ने फरमाया कि सब कुरैश से होंगे, फरमाते हैं ये बातनी खुलफा है। इन बातनी खुलफा में से अल्हम्दुलिल्लाह मेरे शजरा तरीक़त में 8 का नाम आता है। जो 12 खुलफा हैं इनमें से 8 का नाम मेरे शजरे में है। बमौलाए दो आलम ताजदार औलिया अल्लाह अली आली आला यदुल्लाह शरीक अज़दानी हसनैन मुक़द्दस नूर चश्मे रहमत आलम के जिनके नाम से है बारिश अनवार सुबहानी, बज़ैनुल आबदीनो बाक़िरो जाफ़र शाह कादिम अली मूसा रज़ाओ आले आसिफ फ़ख्र इंसानी। ये 8 खुलफा हज़रत इमाम अली, हज़रत इमाम हसन, हज़रत इमाम हुसैन, हज़रत इमाम ज़ैनुल आबदीन, हज़रत इमाम बाक़िर, हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़, हज़रत मूसा कादिम, हज़रत इमाम अली रज़ा, ये 8 हमारे शजरे तरीक़त में आते हैं। जो हज़रत गौसे आज़म से शजरा सिलसिलतुल ज़हब वाला हमारे यहाँ आया है उसमें 8 खुलफा का नाम आता है। उसके बाद है इमाम तक़ी हैं, इमाम नक़ी हैं, इमाम हसन अस्करी, ये 3 खुलफा। ये 11 खुलफा दुनिया में तशरीफ़ ला चुके हैं और 12वें खुलफा इमाम महदी क़यामत के करीब आने वाले हैं। हज़रत ईसा, हज़रत इमाम महदी मिलकर दज्जाल से जंग करेंगे, ये क़यामत के करीब ज़ाहिर होंगे कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मेरी औलाद में महदी पैदा होगा, मेरी औलाद में महदी पैदा होगा जिसके ज़रिए अल्लाह ताला मेरे दीन को तसल्लुत अता फरमाएगा कि पूरी दुनिया में सिर्फ मुसलमानों का बोलबाला होगा, दुनिया में काफिर नहीं रहेगा।
जब मेरा बेटा आएगा तो दुनिया में अमन सुकून इस तरह कायम हो जाएगा कि शेर और बकरी एक घाट से पानी पिएंगे। हर जगह इस्लाम का परचम नजर आएगा, शर और फसाद का वजूद दुनिया से खत्म हो जाएगा। ये 12वें इमाम क़यामत के करीब आने, ये सब हमारे इमाम हैं, इमाम अहले सुन्नत, अइम्मा अहले सुन्नत के हैं। हम दूसरों की तरफ इनको मंसूब, दूसरे कहते हैं वो भी कहें, उनके भी इमाम है, हमारे भी इमाम है। ये मत समझिए कि हमारे इमाम नहीं है, ये 12 अइम्मा अहले बैत हैं। कुछ हजरात फरमाते हैं कि 13वें इमाम है हज़रत गौसे आज़म। हकीकत ये है कि इमाम हसन अस्करी और इमाम महदी के दरमियान ये बरज़ख है। 11वें इमाम इमाम हसन अस्करी दुनिया में तशरीफ लाए हैं, दुनिया से जा चुके हैं। अब उनके बाद इमाम महदी के ज़ुहूर तक जो सिलसिला विलायत कायम है, उसकी सरबराही हज़रत सैयदना गौसे आज़म फरमा रहे हैं। यह बरज़ख की हैसियत है। जैसे पुल होता है, अरबी में बरज़ख कहते हैं, उर्दू में पुल समझ लीजिए। दरिया का एक पार्ट इधर है, दरिया का एक पार्ट इधर है, इधर से उधर जाना है, उधर से इधर आ रहा है। जब पुल होता है जो दूसरों में राबता करता है, तो हज़रत इमाम हसन अस्करी जा चुके हैं। इमाम महदी न जाने कब आएंगे, क़यामत कब आएगी। इस दरमियानी ज़माने में मनसब विलायत और इस आलम विलायत की सरबराही जिसके जिम्मे की गई है, वो हज़रत इमाम गौसे आज़म है। कि अगर मर्तबा गौसियत पर कोई फायज होगा, मर्तबा क़य्यूमियत पर कोई फायज होगा, मर्तबा मदारियत पर कोई फायज होगा, मर्तबा कुतबियत पर कोई फायज होगा, मर्तबा अब्दालियत पर कोई फायज होगा, मर्तबा निजाबत पर कोई फायज होगा, मर्तबा निकाबत पर कोई फायज होगा, मर्तबा विलायत पर कोई फायज होगा, तो हज़रत गौसे आज़म के बातनी फैज़ान के जरिया फायज होगा। उनके फैज़ान के बगैर कोई वली हो ही नहीं सकता, जिस तरह मौलाए कायनात के फैज़ान बातनी के बगैर कोई वली नहीं होता। यानी दरे मौलाए कायनात से फैज़ लेकर गौसे आज़म पूरी दुनिया में विलायत तक़सीम फरमाते हैं। और आज भी वही सिलसिला है। चाहे कोई चिश्ती वली हो जाए, कोई शादली वली हो जाए, कोई रफ़ाई वली हो जाए, कोई सुरवल्दी वली हो जाए, सब हज़रत सैयदना गौसे आज़म के मकतबे विलायत के फैज़ याफ्ता और सनद याफ्ता हैं। ये हज़रत गौसे आज़म का मकाम। आम वलियों की तरह कोई वली नहीं है, वलियों के इमाम हैं। हज़रत खालिद गिरामी ने जो फरमाया है ना, ये आम सा शेर नहीं, विलायत तुमसे मिलती है, तुम्ही से है ज़माने में, निज़ामे फैज़ रूहानी मेरे महबूब सुबहानी। ये सिर्फ उनके ज़माने की बात नहीं है, आज के ज़माने की भी बात वालिद गिरामी अल्लामा कौसर नदवी इसराइल आरिफीन फरमाते हैं कि विलायत तुमसे मिलती है, मिलती थी नहीं, मिलती है। आज भी विलायत मिलती है गौसे आज़म के वसीले से। विलायत तुमसे मिलती है, तुम्ही से है ज़माने में निज़ामे फैज़ रूहानी मेरे महबूब सुबहानी। ये वालिद साहब का शेर था जिसकी मैंने तशरीह कर दी है कि विलायत का फैज़ान बढ़ रहा है तो हज़रत सैयदना गौसे आज़म के वसीले से और तवस्सुल से। कोई शख्स उनके तवस्सुल के बगैर वली नहीं हो सकता है उनके बाद। तो ये हज़रत गौसे आज़म, हज़रत गौसे आज़म की ज़बान में अल्लाह ने बहुत तासीर रखी थी। आप, मैंने इससे पहले आपने किया था कि आप अजम के रहने वाले थे, अरब के नहीं थे। गीलान अजब में है, बगदाद अरब में है। 18 साल की उम्र में तशरीफ लाए। कुछ रिवायतों में 14 भी होता है, 14 की रिवायतें भी मिलती हैं, 18 की रिवायतें भी मिलती हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 18 साल की उम्र में तशरीफ लाए। अब हुसूल इल्म शुरू किया। कुरान हिफ्ज़ पहले ही कर चुके थे, अब तफसीर है, हदीस है, फ़िक़्ह है, इल्म कलाम है, अदब है, मुनाज़रा है, तजवीद है, क़िरात सब सीखा। हालात ज़माना पे निगाह थी गौसे आज़म की, हर तरफ अनार की फैली हुई थी। जिस तरफ तवज्जो करते थे इस्लाह तलब वो शोबा नज़र आता था। बादशाह रंग रलिया बनाने में मसरूफ़, उलमा मुनाजराबादी के अलावा इन्हें कुछ नहीं आता था। कौम का क्या हाल हो रहा है इससे परवाह नहीं, बस मुनाजरा। गुमराह फिरकों ने खूब कलाबे खिलाए थे। उस जमाने में खास तौर से
कुछ ऐसे गुमराह फिरके आ गए थे उलमा के अंदर भी और सूफिया के अंदर भी, जिसकी वजह से इस्लाम का ढांचा खराब हो रहा था, इस्लामी इत्तेकादियात पे ज़रबेकारी लग रही थी। सूफियों ने मकर फरेब का जाल बिछा रखा था पीरी मुरीदी के नाम पर। उलमा को इसकी खबर नहीं कि कौम किस तरफ जा रही है, बस जहां देखिए कभी इधर मुनाजरा हो रहा है, कभी इनको चैलेंज दिया जा रहा है, कभी इनकी तकफीर की जा रही है, कभी इनको फांसी कहा जा रहा है, कभी इनको गुमराह कहा जा रहा है। अवाम का ऐसे आलम में जो हाल होता है वही हाल है। सूफिया से भी बज़न हो गए, उलमा से भी बज़न हो गए। कुछ इल्हाद की तरफ जा रहे हैं, कुछ गुमराही की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं, और जो ऐसे जाहिल सूफिया के चक्कर में पड़ गए वो और ज्यादा गुमराह हो गए। हज़रत गौस आज़म सबका तज़किया कर रहे थे। दिल तड़पता था, रूह मुस्तरिब थी, शऊर बेचैन था, इदराक लज़ा पर अंदाम था। या अल्लाह क्या होगा, कैसे इनकी इस्लाह की जाएगी। बादशाह अपने रंग में मस्त हैं, शराब, कबाब, याशी, दुनिया के रंगरेलियां, बस ऊंची ऊंची इमारतें बनवाना। दुनिया में क्या हो रहा है, दीन मोहम्मदी का क्या हो रहा है, कुछ नहीं। हज़रत सैयदना गौस आज़म के खुतबात आप पढ़िए तो अंदाजा लगेगा कि उनका दिल कितना तड़प रहा था हालात को देखकर। ये खुतबे में इरशाद फरमाते हैं, ऐ लोगों, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की बुनियादें गिर रही हैं, नबी की शरीयत का चश्मा खुश्क हो रहा है। वो शफाफ नहर जो शरीयत मुहम्मदिया की थी उसमें कसाफतें मिला दी गई हैं। आओ हम सब इसको साफ करें। दीन मोहम्मदी की बुनियाद ढह रही है, दीवार गिर रही है, आओ हम सब मिलकर उसको फिर से तामीर करें, उसे मजबूती अता करें। फिर अपने वुसअत खिताब को मजीद वुसअत देते होते कहते हैं, ऐ अमीरो तुम भी आओ, ऐ गरीबो तुम भी आओ, ऐ आलिमो तुम भी आओ, ऐ फकीहो तुम भी आओ, ऐ मस्जिदों के इमामो तुम भी आओ, ऐ मदरसे के मुदर्रिसीन तुम भी आओ, ऐ बादशाहो तुम भी आओ, ऐ रियाया तुम भी आओ। फिर मजीद वुसअत देते हैं, कहते हैं, ऐ आसमान के चाँद सूरज सितारों तुम आओ। हम अकेले ये काम नहीं कर सकते, तमाम मखलूकात मिलकर ये काम करें और अल्लाह के दीन की बुनियाद जो ढह रही है, जो कमज़ोर हो रही है, उसको असर नौ फिर से मजबूती अता करें। ये गौस आज़म का अंदाज़े खिताब, वो जोश खिताब होता था कि दिल कांप जाते थे। एक एक खिताब में हजारों हजार लोग तौबा करते थे। ये तौबा करने वाले मुसलमान भी होते थे, काफिर भी होते थे, कुछ शराबी होते थे, कुछ बदअमली का इर्तिकाब करने वाले होते थे, कुछ खाइन होते थे, कुछ झूठे लोग होते थे। गौस आज़म का खिताब इनकलाब आफरी सुनते थे तो तौबा करते थे, रोते थे तो और बैत करते थे गौस आज़म के हाथ पर। और कुछ काफिर आते थे, कुछ मुश्रिक होते थे, कुछ मुल्हिद होते थे, कुछ नसारा होते थे, कुछ यहूदी होते थे, कुछ मजूसी होते थे। वो सच्चे दिल से ताइब होकर हल्का बगोश इस्लाम हुआ करते थे। अच्छा, कभी कभी अंदाज बड़ा अजीब व गरीब होता था। हज़रत गौस आज़म के एक साहबजादे हज़रत शेख सैयद अब्दुल वहाब कई मुल्कों की सियाहत करने के बाद आए, बड़े आलिम हो चुके थे, ज़बान में बड़ी फसाहत थी, बड़ी बलागत थी। हज़रत सैयदना गौसियत मआब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मस्जिद में तशरीफ़ फरमा थे। आपके मुतक़िदीन का मजमा लगा था। खिताब गौसियत मआब सुनने के लिए रूहें बेकरार थीं। हज़रत सैयद अब्दुल वहाब ने कहा कि अब्बा हुजूर अगर इजाज़त हो तो थोड़ा सा खिताब मैं कर दूँ। कहा कि बिस्मिल्लाह मिंबर पर जाओ। हज़रत अब्दुल वहाब खुद फरमाते हैं कि मैंने अपनी दानिश से में और अपनी सताअत के मुताबिक फसात व बलागत के दरिया बहा दिए। हकीमाना उसलूब, फसी व बलीग अंदाज़ खिताबत जो वर्षे में अपने वालिद गिरामी से मिला था, उससे काम लेते हुए खूब धुआं था तकरीर की। मगर देखा कि आवाम के ऊपर वो असर नहीं होता है जो गौसे पाक के सादा सादा अल्फाज में होता था। कहा कि देर तक मैं देखता था कि रंग महफिल नहीं जम रहा है, तो आखिर दावाना कहकर मैं मिंबर से उतर गया। फरमाते हैं जब वालिद गिरामी अब बैठे मिंबर पर, बस एक जुमला कहा, एक जुमला और बहुत सादा सा,
तशबीह, इस्तिआरा और किनाये के अंदाज में, साफ साफ नहीं लेकिन बड़ी हकीकत बयान फरमा दी। कहा कि कल मैं रोजे से था, गौसे आदम का देखिए, कल मैं रोजे से था, मेरी अहलिया ने अंडा भूना, मिट्टी के प्याले में रख दिया और उस प्याले को ताक पर रख दिया। एक बिल्ली आई, ताक पर से प्याले को गिराया, मिट्टी का सिकोरा टूट गया और वो अंडा खाक में मिल गया। अब समझ में आता है कोई बात हुई? गौ से पा, गौ से पा, गौ से पा की रट लगाने वाले, कुछ समझ में आता है क्या कहा? लेकिन असर क्या हुआ? पूरी महफिल में जैसे चीख पुकार की आवाज, न जाने कितनों ने अपने गिरबान फाड़ लिए, चीख चीख कर गिर पड़े कि या अल्लाह ये क्या हो गया। असरार और मारिफत के वो रमूज बयान कर दिए हैं कि वादे तौर पे इनको बयान करना बड़ा मुश्किल है। हजरत सैयदना गौसे आदम ने तकदीर का बहुत अहम मसला इसमें बयान कर दिया है। मैं रोजे से था, आलिया ने अंडा भूना, भून कर मिट्टी के प्याले में रखा, प्याला ताक पर रख दिया, एक बिल्ली आई, गिराया, प्याला टूट गया और वो अंडा खाक में मिल गया। बतला रहे कि जो तकदीर इलाही है वही होकर रहता है, आदमी कितनी कोशिश कर ले। हजरत गौसे पाक की आलिया ने जब रखा तो ये सोच रही थी कि अब इफ्तार करेंगे तो मेरे शौहरे नामदार खाएंगे। यकीन था ना कि ये हो रहेगा, जरा सा भी शुबा नहीं था। लेकिन अल्लाह जो लिख देता है वो होता है कि ऐन इफ्तार के वक्त बिल्ली आई, गिरा दिया और मिट्टी में मिल गया, वो अंडा में खा नहीं सका। यानी तकदीर पर ईमान रखोगे, तकदीर पर जो होता है वही होकर रहता है। लाख कोशिशें कर ले इंसान मगर नाकाम हो जाता है अगर तकदीर इलाही में नहीं है। ये तकदीर का बहुत अहम मसला बयान कर दिया था। आप सोचते हैं कोई किस्सा कहानी है। साथ ही साथ यह हकीकत भी बयान करना कि दुनिया कोई हैसियत नहीं रखती, दुनिया तो खाक है, खाक में मिल जाया करती है। आदमी सोचता यही बहुत कुछ है, मेरी शिकम सेरी हो जाएगी, ये अंडा है, अंडा इससे शिकम सेरी हो जाएगी, जी भर जाएगा, ये दुनिया है, दुनिया इससे जी भर जाएगा। नहीं, ये खाक में मिल जाने वाली चीज है, खाक में मिल जाने वाली चीज है। काम क्या देगा? वही रोजा जो ताल्लुक रखता है अल्लाह से, यानी दुनिया से जो चीज ताल्लुक रखती है वो फानी है, मिट्टी में फना हो जाती है, मगर अल्लाह के लिए जो काम किया जाता है वो बाकी रहने वाला है। तो हजरत गौसे आदम के सामईन भी वैसे थे। इस अंदाज में आज तकरीर की जाए तो कौन समझेगा? वो तो वजाहत मैंने कर दी तो आपने समझ लिया कि हकीकत को बयान किया है गौसे आदम ने, वरना सोचते कोई किस्सा कहानी को लतीफ़ा बयान किया जा रहा है। कभी कभी इशारे में, किनाये में, इस्तिआरे में, तशबीह में, तमसील के पैराए में सूफियाए किराम वो हक़ाइक़ बयान करते हैं कि बड़े बड़े 16 बार खुतबा घंटों की तकरीर में एक जुमले का जवाब नहीं ला सकते। औलियाए किराम की ज़बान से एक जुमला निकल जाता है ना, उसका जवाब कई घंटे की तकरीरों में बयान नहीं किया जा सकता है। अच्छा, जो लोग इन हक़ाइक़ को समझ नहीं पाते, वो जो जाहिर है ज़ाहिरी माना समझ लेते हैं ना, तो फतवा भी ठोक देते हैं। बहुत से सूफियाए किराम को काफिर कहा गया है, एक दो नहीं। अगर तुम्हें काफिर कह दिया जाए तो रंजीदा मत होना, तुम क्या हो। बड़े बड़े अइम्मा तसव्वुफ के ऊपर कुफ्र का फतवा लगा है। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी को लोगों ने काफिर कहा है, हज़रत जुनैद बगदादी को लोगों ने काफिर कहा है, हज़रत शेख अकबर मुहिद्दीन अरबी को लोगों ने काफिर कहा है, हज़रत इमाम गज़ाली को लोगों ने काफिर कहा है। बड़े बड़े लोगों को फासिक कहा गया, बहुत से लोगों को शाह से निकाल दिया गया। अरे इमाम बुखारी के नाम से कौन वाकिफ नहीं है, लेकिन मालूम है उनके साथ क्या सलूक किया गया। शहर शहर फिरना पड़ा, शहरों से इन्हें निकाला गया और आखिर में इंतकाल भी हुआ तो सरे राही इंतकाल हुआ, किसी घर में इंतकाल नहीं हुआ इमाम बुखारी का। दुनिया का सबसे बड़ा मुहद्दिस, मगर दुनिया ने उनके साथ क्या सलूक किया है। इमाम नसाई के साथ क्या हुआ? लोगों ने इतना मारा बसरे मिंबर शाम में कि नाजुक मकाम पे चोट आ गई। कहा कि मुझे मक्का ले चलो, रास्ते में इंतकाल हो गया, तदफीन वहीं हुई जहां का इरादा था, शहीद कर दिए गए। सियासिता जो 6 सबसे बड़ी हदीस की किताबें, उनमें एक किताब इनकी है सुनन नसई, उसके मुसन्निफ का नाम है इमाम नसई। तो ये ज़माना है, इनकी परवाह नहीं करना चाहिए।
अरे जब फतवे इस तरह के मेरे ऊपर लगते हैं तो मैं खुश होता हूँ, कम से कम उन बड़ों की सब में तो किसी तरह आ गया हूँ। मैं तो उस लायक नहीं था मगर उन बड़ों की सब में तो आ गया। कहते हैं कि बुलबुल को इसी बात पे खुश है कि गुल का हम काफिया तो है, बुलबुल और गुल। वो कहता है, बुलबुल कहता है मैं कहाँ और गुल कहाँ, फूल कहाँ, मगर उसका हम काफिया तो हो गया हूँ। तो मैं कहाँ, वो शख्सियतें कहाँ, मगर उनके ऊपर जो फतवा लगाया है, अगर मेरे ऊपर फतवा लगाया जा रहा है तो मैं इसी पर नाज करता हूँ कि चलो उनके सब में, आखिरी ही सब में सही, सफ़े निहाल में सही याद हो गया, हो सकता है उनके सदक़े में मेरी मफ़रत हो जाए। तो अगर फतवा इस तरह का लगाया जाए, बड़ा परेशान होने की ज़रूरत नहीं, बड़े बड़ों पर फतवा लगा है, कौन बचा है? हज़रत इमाम अबू हनीफा पे फतवा लगा है, इमाम आज़म जिनको हम लोग कहते हैं इनका मुक़ल्लिद है ना, उन पर फतवा लगा है। लेकिन ये हजरात इसकी परवाह नहीं करते, अपना काम करते रहते हैं, और जब काम करते रहते हैं तो इस काम के ज़ेरे दाम पूरी दुनिया आ जाती है। उनके ज़माने में उनकी वक़्त नहीं की गई, उनको माना नहीं गया, फतवे लगाए गए, मगर आज पूरी दुनिया में उनके नाम का डंका बज रहा है। एक चीज़ बड़ी अहम है और इस बात पर बहुत गौर करना चाहिए, बहुत से इख्तलाफी मसाइल का हल निकल जाएगा। इल्मी इख्तलाफ, आज अगर इल्मी इख्तलाफ किसी बड़ी शख्सियत से कर दिया जाए या मशहूर शख्सियत से, तो कहते हैं फ़लाँ का गुस्ताख ये आदमी है, फ़लाँ का दुश्मन है। ये गलत नज़रिया है। इख्तलाफ करना अलग है, इल्मी इख्तलाफ, और मुखालफत करना और गुस्ताखी करना ये अलग है। हम लोग हनफी हैं, हज़रत गौस पाक हम्बली थे, चूँकि हनफी है इसलिए रफ़ा-ए-दैन नहीं करते, चूँकि हनफी है अमिल बिल जहर नहीं करते, इमाम अबू हनीफा के मसलक पर अमल करते हैं। हज़रत गौस आज़म रफ़ा-ए-दैन भी करते थे, अमिल बिल जहर भी करते थे। आप सब मानते हैं ना, गौस आज़म को कौन नहीं मानता? हर आदमी गौस आज़म, पीर दस्तगीर, बड़े पीर साहब, अलग अलग नामों से लोग याद करते, सब मानते हैं ना। लेकिन आप लोग उनकी इक़्तिदा नहीं करते हैं, हम भी नहीं करते। हज़रत मौलाना अमरुल्लाह खान साहब फादिल बरेलवी भी कादरी है, अपने मुहर के साथ जो उनके मुहर होते लिखते थे हम्बली कादरी, मगर वो भी उनकी इक़्तिदा नहीं करते। तो क्या उनके मुताबिक हम नमाज नहीं पढ़ते तो क्या उनका दुश्मन या उनका गुस्ताख हमें कहा जाएगा? नहीं। उनकी इल्मी ताक़ीक़ जो थी उन्होंने किया, इमाम आदम की जो इल्मी ताक़ीक़ थी वो बतला रहे हैं, उनके हम फॉलोवर हैं। फ़िक़्ह में हम फॉलोवर और मुक़ल्लिद इमाम आज़म के, फ़िक़्ह में इनकी तक़लीद करते हैं, तरीक़त में फॉलोवर और मुक़ल्लिद हज़रत सैयदना गौस आज़म को उनकी तक़लीद करते हैं। इस हकीकत को समझना चाहिए। बहुत से लोग बड़े बेबाक हो जाते हैं, किसी आलिम से अगर इल्मी इख्तलाफ कर लिया जाए, वो कुछ कहते हैं, मेरा इख्तलाफ कुछ और है, तो कहते हैं फला गुस्ताख हो गया और फतवाबाजी शुरू होती है। नहीं, गलत तरीक़ा है। मैं कादरी भी हूँ, मैं हनफी भी हूँ, कुछ मामलात में हज़रत गौस आज़म से इख्तलाफ हो रहा है, नमाज के मामले में, दूसरी इबादतों के मामले में, लेकिन फिर भी मैं पक्का कादरी हूँ। तो ये इल्मी मसला होता है। इस चीज़ को बहुत ज़्यादा तवज्जो देना चाहिए कि किसी की इख्तलाफ इल्मी और या तहक़ीक़ी इख्तलाफ की बिना पर किसी को गुस्ताख कभी नामजद नहीं करना चाहिए कि फला के खिलाफ चूंकि इसने कह दिया है लिहाजा फला का गुस्ताख हो गया है। सारे उलमा काबिल कद्र हैं, जो लोग पूरे खुलूस के साथ इस्लामी उसूल और ज़वाबित के मुताबिक फ़ुरूआत का इस्तिखराज करते हैं या उसके बारे में तहक़ीक़ करते हैं। बहुत सारे मसाइल हैं हमारे उलमा के इख्तिलाफ़ात रहे हैं। मिसाल के तौर पर यजीद का मसला है। यजीद के मामले में 3 मवाक़िफ़ हैं। बहुत से उलमा यजीद को मोमिन कहते हैं, बहुत से उलमा यजीद को काफिर कहते हैं, बहुत से उलमा सुकूत इख्तियार करते हैं। हज़रत अबू तालिब का मसला इसी तरह है। बहुत से उलमा काफिर कहते हैं, बहुत से उलमा मोमिन कहते हैं, बहुत से लोग सुकूत इख्तियार करते हैं। किसी को बुरा ना कहा जाए, उन्हें भी इख्तियार है, इन्हें भी इख्तियार है, जो चाहे कहे।
अपनी अपनी तहकीक है, अपनी अपनी रिसर्च है, अपने अपने इल्म की हद है, उसके मुताबिक लोग फैसला करते हैं। अकाबिर उलमा बल्कि अइम्मा बहुत से रफ़ाइदैन करते हैं, बहुत से नहीं करते। न इनके खिलाफ कुछ कहा जाएगा न उनके खिलाफ कहा जाएगा। अरे रफ़ाइदैन करने वालों को भी हम इमाम कहते हैं, क्या इमाम अहमद बिन हंबल नहीं कहते? हम इमाम शाफई नहीं कहते? क्या हम इमाम मालिक नहीं कहते हैं? अरे जो रफ़ाइदैन कहते हैं उनको हम इमाम कहते हैं, उससे ज़्यादा तवस्सो क्या मिलेगा? तो ये रवादारी होनी चाहिए, इल्मी रवादारी, अखलाकी रवादारी। ये नहीं कि थोड़े थोड़े खिलाफ में गुमराही का फतवा लगा दिया जाए। इस 15वीं सदी की सबसे बड़ी बिदअत यह है कि थोड़ी थोड़ी बात पे कुफ्र का फतवा लगाया जाता है, फिस्क और गुमराही का फतवा लगाया जाता है और कहा जाता है कि जमात से खारिज हो गए। अकाबिर का तरीका ये था ना, वो अपने पीर को और अपने इमाम को नहीं मनवाते थे, वो रसूलुल्लाह को मनवाते थे। वो देखते थे कि जो दलाल पेश किए जा रहे हैं रसूलुल्लाह की हदीस में है कि नहीं। यह और बात है कि मुख्तलिफ हदीसें मिलती हैं, किसी से ये साबित होता है, किसी से ये साबित होता है। वो देखते थे कि वो भी कोई हदीस ला रहे हैं तो खामोश हो जाते थे, ठीक है इनकी अलग तहकीक है। लेकिन आज का दौर इस मामले में बहुत ख़तरनाक दौर हो गया है कि कोई हदीस रसूल या कुरान की आयत मनवाने के लिए तैयार नहीं है। हमारे इमाम को मानता है कि नहीं, हमारे आलिम को मानता है कि नहीं, हमारे पीर का नारा लगाता है कि नहीं। ये बहुत ख़तरनाक सूरत हाल है। आपके आलिम, आपके पीर, हमारे आलिम, हमारे पीर को मानने का नाम इस्लाम नहीं है। दीन नाम है मोहम्मद रसूलुल्लाह और उनकी लाई हुई शरीयत को मानने का नाम, कुरान और हदीस के मानने का नाम। अगर कुरान और हदीस से कोई चीज साबित हो रही है, हमारे इमाम, हमारे पीर के खिलाफ जा रही है, कोई हर्ज नहीं, वो इस पर अमल कर सकता है। ये बहुत अहम मौजू है। अवाम को, उलमा को, सूफिया को, सबको इस पर तवज्जो देनी चाहिए। यह बहुत बड़ी बात है। और सूफियाना तवस्सो और दिल की वुसअत ये है कि हम सख्त हनफी होने के बावजूद एक हम्बली वली को वलियों का इमाम मानते हैं। वलियों का इमाम एक हम्बली वली को मानते हैं, हनफी को नहीं, हम्बली वली को मानते हैं, गौसे पाक को मानते हैं। और हम हनफी भी हैं, पक्के हनफी। फुरुआत की एक एक चीज में, उसूलियात के एक एक बाब में हम हज़रत इमाम हनीफा को मानते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी सबसे बड़ा वली किसको मानते हैं? एक हम्बली आलिम को मानते हैं। तो दिल को इतना कुशादा बनाना चाहिए। ये कुशादगी कहाँ मिलती है? ये सूफिया इज़ाम क्या मिलती है कुशादगी। इसीलिए हज़रत ख्वाजा गरीब ने फरमाया था कि अपने दिल को समुंदर की तरह वसी बना लो। फरमाया कि सूफी वो है जिसका दिल समुंदर की तरह वसी होता है, सूरज की तरह रोशन होता है, और अब्र बारा यानी बादल की तरह उसका फैज़ सबके लिए आम होता है। समुंदर से आप पानी लेने जाएं, एक काफिर पानी लेने जाए, एक शेर पानी पी रहा है, एक गीदड़ पानी पी रहा है, किसी को रोकता है क्या? कभी दरिया ने रोका है कि तू अहले ईमान है पानी ले ले, तू अल्लाह को नहीं मानता है, मेरे खुदा को नहीं मानता, लिहाजा पानी नहीं लेने दूंगा? क्या बारिश होती है तो सिर्फ मुसलमानों के घरों पे बारिश होती है, काफिरों के घर पे बारिश नहीं होती? क्या सूरज चमकता है तो क्या सिर्फ मुसलमानों के झोपड़ी पे चमकता है, काफिरों के घरों पर नहीं चमकता? सबके लिए होता है। तो ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं कि सूफी वो है जिसका दिल समुंदर की तरह वसी होता है, जिसका दिल सूरज की तरह रोशन होता है, और जिसका दिल अब्र बारा की तरह सबके लिए फैज़ रसा होता है। तो अपने दिल को कुशादा बनाइए मेरे भाइयों, थोड़ी थोड़ी बात पे लड़ा मत कीजिए। और अवाम को तो कतन यह हासिल नहीं होता कि वो फतवाबादी करे। कायदा बगदादी सही तरीके से पढ़ने का ढंग नहीं है, और फतवाबादी चौतरे पर बैठ कर फुला गुमराह है, फुला नीम राफिदी है, फुला खारजी है, फुला अहले सुन्नत से खारिज है, फुला काफिर है। मेरा जैसा आदमी बैठा देगा कि कायदा बगदादी तो पढ़ लो, तो पढ़ नहीं पाएंगे वो, किताबों की तो दूर की बात है। लिहाजा इन चीज़ों से अपने आप को दूर कीजिए। कतन खबरदार खबरदार इन मुबाहिसों में पढ़ा कीजिए, अपने दिल को वसी बनाइए। और जब ये सारे मसाइल आए, कहे कि भाई हम तो मुक़द्दिर लोग हैं, हमारे उलमा जानने की हकीकत क्या है, मैं कुछ नहीं जानता।
ना सवाल ना जवाब, ना एतराज़ ना तनकीद, बस जिसके आप फॉलोवर हैं, जिन उलमा को मानते हैं, जो कहते हैं उनकी बात मान लीजिए। इसी में अमन की और निजात की सबील है, इसके अलावा निजात की कोई सबील नहीं है। अल्लाह ताला हमें और आपको, तमाम मुसलमानों को खैर पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, किताब व सुन्नत पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए, हिदायत के सहीफ़े पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और दुनिया के शर से तमाम आलम इस्लाम को महफूज फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।